की खुशहाली के लिए मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम अहम है। मुआशी बेहतरी, तरक्की और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से मुंसलिक है। मैशियत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। मैशियत की बेहतरी में कोशिशों पर तमाम इदारों के शुक्रगुजार हैं। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, इसके लिए सबको मेहनत और कोशिश करना होगी। मेरे साथ अपने हाथ बटाना है। तरक्की तब होगी जब मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी हो। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की तरजीह है। शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास का खिताब। इजलास में वज़राए आला, आला अस्करी सिविल क़यादत, मुतल्लिका वफाकी वज़रा शामिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बाल्तिस्तान इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत। फोरम का पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरान की शहादतों पर खराज अक़ीदत। शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और फातिहा ख्वानी। इंटेलिजेंस इदारों की इंसदाद दहशत गर्दी के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। एपेक्स कमेटी का अमन अमान और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। डिजिटल दहशत गर्दी के खात्मे समेत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की कामयाबियों पर इज़हार इत्मीनान। नवंबर की एहतजाजी कॉल, वज़ारत दाखिला का सख्त तरीन इक़दाम का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजत इक़दाम होंगे। वज़ारत दाखिला का जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। वफाकी दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में अफगान मुहाजिरीन कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड्स मनसूख और सिम ब्लॉक करने का भी फैसला। अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की मुलाकात 1 घंटा 45 मिनट जारी रही। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात की इजाज़त मांगी। बानी पीटीआई ने दोनों रहनुमाओं को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। बानी पीटीआई ने 8 फरवरी का मैंडेट वापस मिलने पर मुज़ाकरात करने का कहा। बानी पीटीआई ने कारकुनों, रहनुमाओं और जमहूरियत की बहाली के लिए मुज़ाकरात करने का कहा। बानी पीटीआई का कहना है कि 24 नवंबर अहम दिन है। रियासत के खिलाफ जिहाद नहीं हो सकता, और जो रियासत के खिलाफ जिहाद करता है उसका अंजाम फिर रियासत जो है, रियासत से ना बड़ा कोई होता है ना हो सकता। और इमरान खान खुद अपने होते हुए कभी भी जो है वो लाखों लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। गैर सियासी हैं वो भाई, गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है, गैर सियासी खातून जलसों की जुलूसों की प्लानिंग करती है, वो गैर सियासी खातून मुकम्मल तौर पर टारगेट दे रही है। ये इनकी जो मिस कॉल है ना, ये मिस कॉल्स दे रहे हैं जो पाकिस्तान की अवाम को, जिसको पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। गैर सियासी खातून जलसों की प्लानिंग कर रही है। गैर सियासी खातून हर MPA को बंदे लाने का टारगेट दे रही है। पीटीआई वाले मुल्क में फितना फसाद करना चाहते हैं, ये हमेशा की तरह लाशें चाहते हैं। रियासत के खिलाफ जहाद नहीं होता, रियासत के खिलाफ जहाद करने वालों का अंजाम बुरा होता है। इनसे चंदे के नाम पर 1 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ। इनकी मिस कॉल को पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। अली अमीन गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाले अगवा हो रहे हैं। सूबे का वजीर आला अल जहाद के नारे लगवा रहा है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर जहाद में अपने बच्चों को भी साथ लाए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं तो अभी भी आज प्रेस के आगे जो बात करें, इसमें सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही है, सब KPK में बैठे हुए, ये गुलाम है सारे। रियासत जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज़्यादा घटिया सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए। ये गुलामी का और मदाखलत वाली चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और तमाशा बंद करे मदाखलत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है।
24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। कुछ भी नहीं होना। 25 नवंबर को बानी पर फर्दे जुर्म आयद होनी है, इसीलिए 24 नवंबर की कॉल दी। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही, ना कोई मार्का होगा। अंदरूनी खाना सब भी बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर आज किसका पैगाम लेकर गए? एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज ड्रामाबाजी है। ख्वाहिश है कि बानी पीटीआई के जेल में रहने का कोई फायदा ना उठाए। कांग्रेस के खत से लग रहा है कि मुदाखलत हो रही है। पाकिस्तान में मुदाखलत का रास्ता बंद होना चाहिए। बानी पीटीआई को बचाने के लिए कोई मुखलिस नहीं। बानी का सौदा करके पीटीआई रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। सेनेटर फैसल वोरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जरूरत पड़ने पर 27वीं तरमीम भी आ जाएगी। वही टोला है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। अभी तो मैंने एक और चीज़ सुनी है कि जी वो बुशरा बीबी साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे। वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो। खुदा न खास्ता 9 में जैसे होलनाक वाक़यात दोबारा दोहराना चाहते हैं। इससे पहले भी जब भी इस्लामाबाद आए वो पीसफुल नहीं है। कुछ अनासर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पीटीआई के कारकुनों को वर्गलाया जा रहा है। पीटीआई का टोला पाकिस्तान में अनारकी चाहता है। बुशरा बीबी ने कहा इस्लामाबाद पर यलगार करें वरना टिकट नहीं मिलेगा। पहले भी जब पीटीआई वाले इस्लामाबाद आए पुरअमन नहीं रहे। ये टोला सानहा 9 मई को दोहराना चाहता है। तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं, रियासत से कोई नहीं जीत सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। सारी जदोजहद रूल ऑफ लॉ की है। हमारी जदोजहद एक रूल ऑफ लॉ की है। एक ताकतवर सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोई अपना अपना काम करे, मुल्क आइन के मुताबिक चले और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट पड़े। सियासतदान अपना काम करें, लड़ने का वक्त नहीं। 24 को हम निकल रहे हैं, उससे पहले भी मौका है। इमरान खान साहब ने जब मैंने पूछा कि अगर कोई बात करना चाहता है तो किससे करे, उन्होंने कहा मुझसे डायरेक्ट बात की जाए। मैं समझता हूँ कि वक्त है, इस वक्त से फायदा उठाएं। गुफ्तगू से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। तहरीक इंसाफ की सारी जदोजहद कानून की पामाली के खिलाफ है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। सियासतदान और तमाम इदारे अपना अपना काम करें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। मसाइल का हल गुफ्तगू में है, इससे ही मसाइल हल होते हैं। अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। शिबली फराज का कहना है पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी हक है। अवाम में हुकूमत की पजीराई नहीं, आम आदमी महंगाई में फंसा हुआ है। शहबाज शरीफ का मिन इजलास में मस्जिद के हवाले से जो मर्जी कह ले। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की पीटीआई इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अपने खिताब में कहा बानी पीटीआई का पैगाम तमाम सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, MNAs और MPAs के लिए है। हर MPA 5000 और MNA 10,000 अलहदा अफराद लाएगा। हर शख्स ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हिकमत अमली तय करनी होगी। अगर कोई गिरफ्तार होगा तो फिर काफिला मुतबादिल रहनुमा लीड करे। बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि गिरफ्तार हो गया। शेयरिंग होगी। बानी पीटीआई ने कहा है कि तमाम ओहदेदार गाड़ियों के अंदर की तस्वीर और वीडियोस बनाएं। स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला। तमाम तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल खोलने का वक्त सुबह 8:45 से पहले नहीं होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूल्स में बैरूनी खेलों और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त मुतय्यन करने की हिदायत। पंजाब में जहरीली स्मोक की शिद्दत में कमी। फिजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर में AQI 156 रिकॉर्ड। मुल्तान में फिजाई आलूदगी का मयार भी 180 हो गया। भारत का शहर दिल्ली मुसलसल 5वें रोज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 364 रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ का शुगर मिलों और शुगर डीलर से मुतालिक बड़ा फैसला।
FBR, FIA और IB को अहम टास्क सौंप दिया। चीनी की फरोख्त पर टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी सेल्स और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए कार्रवाई की हिदायत। शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स की चोरी का सदेबाब यकीनी बनाएं। शुगर मिल्स और डीलर्स से GST की 100% वसूली यकीनी बनाई जाए। शुगर सट्टा माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ का शुगर मिलों में कैमरे नस्ब करने का फैसला। चीनी की ज़ख़ीरांदोज़ी नहीं हो सकेगी और कीमतों में तवाज़ुन रहेगा। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का इजहार। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज, जदीद तरीन दिफाई मसनूआत पेश। असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज, आबदोजें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स नुमाइश में पेश। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहिपर 3 भी मुतारिफ। नुमाइश में 41 ममालिक के 560 से ज्यादा दिफाई साजो सामान के नुमाइंदगान शामिल। 55 ममालिक के 350 से ज्यादा आला सतह के वफूद नुमाइश का दौरा करेंगे। ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार नुमाइश में शामिल। चीन और तुर्की के लिए खसूसी पवेलियन कायम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की दिफाई सनत मयार और एतबार की दहलीज पर पहुंच चुकी है। आइडियाज इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। पाकिस्तान की मसनूआत बैनुल-अक़वामी दिफाई मार्केट में मुकाबला कर रही है। हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर बामायनी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हम अपने शराकतदारों के साथ मिलकर दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म पर कायम है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत में तौसी कर दी। 23 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसील के लिए केस की समाअत अदालत ने बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। शहबाज शरीफ का खातमुल हरिमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी क़यादत की तारीफ। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर। मुलाकात में गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क की तारीख का पहला चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने डायलिसिस के मरीज के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए। डायलिसिस के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मजीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर असूल इत्तफाक। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर सख्त बरहम। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। फंड्स ना होने के उसर पर डायलिसिस नहीं रुकने चाहिए। मरियम नवाज की PIC2 को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने की हिदायत। महकमा सेहत की कारकर्दगी के तायुन के लिए KPI मुकर्रर करने पर इत्तफाक।